नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हो। लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में एक विशेष जानकारी दूंगा कि जनरल एक लेमैन, एक आम आदमी को ज्योतिष में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना ज्योतिष का भी है। टीवी, यूट्यूब के ऊपर ज्योतिषी लोग आपको समझाते रहते हैं, लेकिन जो क्लाइंट होते हैं या जो आप लोग ही होते हैं वो पूछते रहते हैं कि क्या बात होती है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठना चाहिए। तो भावों की जानकारी आपको होनी चाहिए। कुंडली में 12 भाव होते हैं। जो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ये जो भाव होते हैं, ये राशि इनके अंदर कोई भी बैठ सकती है। 12 राशियाँ होती है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन और मेघ। इन 12 राशियों के अलग अलग मालिक होते हैं। जैसे पहली राशि मेष है, उसका मालिक मंगल है। फिर वृष राशि है, उसका मालिक शुक्र है। तो शुक्र वृष का भी है और तुला राशि का भी है। ये आप जनरल किताबों में पढ़ सकते हो। इन 12 राशियों में ये 24 घंटे के अंदर, 2-2 घंटे के बाद के अंदर जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे इनका लगन आता रहता है। हर कोई भी राशि का लगन लगभग 2 घंटा और पौने 2 घंटा के बीच में भी हो सकता है। 2 घंटा और पौने 2 घंटा, कभी कभी कोई राशि का लगन 2.25 घंटा भी चलता है। यह पृथ्वी की जो दैनिक गति जो होती है उसके आधार पर चलता है। भावों की जानकारी मैं आपको दूँ तो पहले आप एक जनरल के अंदर इस कॉपी को देखिए। ये जो कॉपी है इसके अंदर मैंने 12 भाव लिख रखे हैं। जो प्रथम भाव है वो आपका खुद का होता है, उसे अपन लगन बोलते हैं। सूर्योदय के समय में जो राशि आती है वो लगन कहलाती है। अब इस प्रथम भाव के अंदर कोई भी राशि बैठ सकती है। मेष राशि बैठेगी तो 1 नंबर आएगा। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इनका तो भाव से ही मतलब है। यहाँ 11 नंबर आएगी, इसका मतलब 11 नंबर की राशि अंतरिक्ष में कुंभ राशि होती है। तो यहाँ पर 10 नंबर, 11 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। अगर किसी की वृश्चिक राशि है तो यहाँ पर जो प्रथम भाव जहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ पर वृश्चिक राशि का 8वां नंबर होता है, वो लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर कोई न कोई ग्रह लिखा हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसी तरह से जहाँ पर मैंने लिखा है चतुर्थ भाव, वो चतुर्थ भाव होता है, वो आपकी माता का भाव होता है और आपकी संपत्ति है उसका भाव, मकान का भाव, वाहन का भाव और आपकी स्कूल एजुकेशन होती है उसका भाव होता है। और आपके शरीर के अंदर जो आपका हृदय तंत्र होता है उसका भाव होता है। इसी प्रकार से जो सप्तम भाव जहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ पर कोई राशि आ सकती है। वहाँ पर जो मैंने 7 लिखा है कोई ज़रूर नहीं, 7 नंबर तो 7वां भाव है वो, लेकिन वहाँ पर 12 नंबर भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। जो भी राशि आएगी वो आ जाएगी। ये जो भाव होते हैं ये राशि के अनुसार बदलते रहते हैं। फिर 10वां भाव जहाँ पर मैंने लिखा है वह राज्य का भाव होता है। हाँ, सप्तम भाव है वो आपके लाइफ पार्टनर का भाव होता है। आपकी जो पत्नी होती है या आपका जो स्पाउस पति होता है उसका भाव होता है। इस तरह से देखते हैं। 10वां भाव है वो सरकार का, राज्य सरकार का, आपके पिता का, आपके मान सम्मान का भाव होता है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव ये कुंडली के मुख्य भाव केंद्र कहलाते हैं। इनके पास में जो लिखे हुए हैं 5वां भाव, 9वां भाव, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। प्रथम भाव को त्रिकोण भी कहते हैं और केंद्र भी कहते हैं। इसलिए प्रथम भाव के अंदर जो ग्रह होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा कारक होता है वो। इसी प्रकार से आप देखते हैं नीचे मैंने लिखे हैं दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, यानी केंद्र के जस्ट आगे वाला जो भाव होता है। जैसे प्रथम भाव के आगे वाला भाव दूसरा भाव है, वो आपकी धन संपत्ति का भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है। और इसी प्रकार से जो 5वां भाव है वो आपके मंत्र शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का, संतान का भाव होता है। और जो 8वां भाव है वो आपकी आयु का भाव होता है। आयु सुख के साथ साथ में वह मृत्यु का भाव भी उसी करते हैं। अगर वहाँ पर कोई क्रूर ग्रह शनि है, मंगल बैठ जाए तो वो मृत्यु का कारक भी बनता है।
इसी प्रकार से 10वां भाव है, उसके आगे वाला जो भाव है वो 11वां भाव, वो लाभ का भाव होता है। इन भावों के अंदर बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ये जो बैठे होते हैं तो प्राय फायदा ही देते हैं, प्राय लाभ ही देते हैं। ये बुध, बृहस्पति सौम्य ग्रह कहलाते हैं। ये अगर अपनी राशि में बैठे होते हैं तो भी फायदा देते हैं। जैसे प्रथम भाव के अंदर मान लो तुला राशि है और वहाँ शुक्र बैठ जाता है, या 10वें भाव के अंदर मान लो मकर राशि है, वहाँ पर शनि भी बैठ जाता है, तो अपनी राशि के अंदर कोई भी ग्रह होता है वो लाभदायक होता है। हर भाव जो होता है वह उस भाव में जो बैठा ग्रह होता है वह अपनी महादशा में फल देता है। आपने इतना सुना, इसके लिए धन्यवाद।